हेलो दोस्तों, मैं जय चौरसिया आपका एसएससी एग्ज़ाम हॉट स्पॉट चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं यहाँ आप लोगों के लिए फिर से प्रॉफिट और लॉस के आगे के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे उन क्वेश्चंस का नाम है कीमत और उसकी दर। आज हम इससे संबंधित क्वेश्चंस को करेंगे और आज की वीडियो मैं अपने दोस्त सनी चौरसिया को समर्पित करना चाहता हूं, जिनका बर्थडे होने पर मैं उनके बर्थडे के दिन थोड़ा सा समय निकाल कर आपके लिए यह वीडियो शूट कर रहा हूं। तो चलो आपका ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। एक आदमी 2 रुपये में 3 वस्तु के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदता है, तो बताइए 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इन वस्तुओं को किस दर पर बेचना चाहिए। तो आज हम कर रहे हैं किससे संबंधित क्वेश्चन, तो आज हम कर रहे हैं प्राइस अपॉन क्वांटिटी से संबंधित क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन को आप पता है, देखो कुछ नहीं करना है। इसमें जो नीचे आपकी यहाँ पे वैल्यू होती है वह आप में आपकी क्या होती है, यहाँ पे आपकी वैल्यू होती है वह होती है ओरिजिनल वैल्यू, तथा यहाँ पे जो वैल्यू होती है वह हमेशा क्या होती है, आपकी रिजल्ट वैल्यू होती है। तो हमें प्राइस और क्वांटिटी से संबंधित क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ नहीं करना है। यह होगा आपका प्राइस अपॉन क्वांटिटी मल्टीप्लाई रिजल्ट वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। इस क्वेश्चन को हम अपने इस कॉन्सेप्ट को हम अपने क्वेश्चन में रखने का प्रयास करते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे रखा था कि एक आदमी 2 रुपये में 3 वस्तु के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदता है। तो देखो भैया प्राइस कितनी है 2 रुपये और क्वांटिटी कितनी है 3। तथा हमने आपको बताया था पिछली क्लासेस में कि कोई भी वस्तु होती है वह अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। यानी अब जब आप किसी वस्तु को खरीदते हो तो वह अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। यानी यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, आपकी आ जाएगी 100%। तथा आपको बताना है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे आपको किस दर पर बेचना चाहिए। देखो आपको कितने का लाभ चाहिए है, आपको 25% का लाभ चाहिए है। 25% का लाभ क्या होता है, देखो कोई वस्तु अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। आप इसे 100% से ज़्यादा पे बेचते हो तो आपको लाभ होता है, तथा 100% से कम में बेचते हो तो आपको क्या होती है, हानि होती है। आपको 25% का लाभ चाहिए, यानी वास्तविकता में आपको वस्तु को कितने में बेचना है, 125% में बेचना है। यानी रिजल्ट वैल्यू आपकी कितनी आ गई, रिजल्ट वैल्यू आ गई आपकी 125%। यहाँ आप देखेंगे परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 25 चौको 60 और 25 पंचे 125, 2 दूनी 4। यहाँ से आपका रेशो क्या आ जाएगा, 5/6 का। यह आपकी क्या है, यह आपकी प्राइस है और यह आपकी क्या है, यह आपकी क्या है, क्वांटिटी है। यानी 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 5 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेंगी, 6 वस्तु बेचनी पड़ेंगी। यानी आपकी दर क्या निकल आएगी, 5 रुपये में 6 वस्तुएं। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का हमारा दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक आदमी 10 रुपये में 7 वस्तु के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदता है, लेकिन मजबूरी में वह इन्हें 20% की हानि पर बेच देता है। तो बताइए उसने अपनी वस्तु को किस दर पर बेचा है। तो देखो भैया क्या दे रखा आपको, 10 रुपये में 7 वस्तुएं, यानी प्राइस के स्थान पे 10 तथा क्वांटिटी के स्थान पे 7। जब कोई व्यक्ति कुछ वस्तुएं खरीदता है तो वह अपने आप में कितनी होती है, 100%। यानी ओरिजिनल वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 100% आ गई। तथा वह इन्हें कितने में बेच रहा है, 20% की हानि पर बेच रहा है। यानी अगर कोई व्यक्ति 20% की हानि पर वस्तु को बेच रहा है, देखो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, अगर उसे 20% की हानि पर बेचा जाए यानी वास्तविकता में उसे कितने में बेचा जा रहा है, 80% में। यानी रिजल्ट वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी आ गई, 80%। यहाँ से आप देखेंगे, देखो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0, 2 0 खत्म। यहाँ से रेशो क्या आ गया, 8/7। ये क्या है आपका प्राइस और ये क्या है आपका क्वांटिटी। यानी वह अपनी वस्तु किस दर पर बेच रहा होगा, वह अपनी वस्तु 8 रुपये में 7 वस्तु के हिसाब से
बेच रहा होगा, यानी 8 रुपये में 7 वस्तु इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आज की क्लास का आपका तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक दुकानदार 7 रुपये में 8 वस्तुओं के हिसाब से वस्तु बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। तो बताइए 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तुओं को किस दर पर बेचना चाहिए। तो देखो भैया, अब दुकानदार क्या कर रहा है, 7 रुपये में 8 वस्तु बेच रहा है, यानी प्राइस के स्थान पे 7 और क्वांटिटी के स्थान पे 8, तथा 7 रुपये में 8 वस्तुओं बेचने पर उसे 40% का लाभ हो रहा है, यानी ओरिजिनल वैल्यू आपकी कितनी है 140%। तथा वह चाहता क्या है, वह चाहता है इन वस्तुओं को वह किस दर पर बेचे जिससे उसे क्या हो 50% का लाभ हो, यानी वो रिजल्ट वैल्यू क्या चाहता है, वह रिजल्ट वैल्यू चाहता है 150%। तो देखो यहाँ से आप देखेंगे, देखो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म, 7 दूनी 14, यानी यहाँ से रेशो क्या आ जाएगा आपका 15/16। यह क्या है आपका, यह है आपका प्राइस, और यह क्या है आपका, यह है आपका क्वांटिटी। यानी 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 15 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए, 16 वस्तु बेचनी चाहिए, तभी उसे कितने का लाभ होगा, 50% का लाभ होगा। यानी आपकी दर कितनी निकल आई, 15 रुपये में 16 वस्तुएं। कुछ और बढ़िया से क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक आदमी 10 रुपये में 11 वस्तुओं की दर पर अपनी वस्तुएं बेचता है तो उसे 30% की हानि होती है। तो बताइए 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इन वस्तुओं को किस दर पर बेचना चाहिए। तो देखो भैया, अब आदमी किस हिसाब से वस्तुएं बेच रहा है, 10 रुपये में 11 वस्तुएं हैं, यानी प्राइस के स्थान पे 10 तथा क्वांटिटी के स्थान पे 11, यानी वह 10 रुपये में 11 वस्तुएं बेच रहा है तो उसे क्या हो रही है, 30% की हानि हो रही है। यानी ओरिजिनल वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 70% आ जाएगी। क्योंकि देखो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, उसे आप 30% हानि पर बेच रहे हो, यानी कितने में बेच रहे होगे, 70% पर बेच रहे होगे। तथा आपको बताना है कि यदि आप उसे 40% के लाभ पर बेचो तो किस दर पर बेचोगे। देखो आप रिजल्ट वैल्यू क्या चाहते हो, 40% का लाभ चाहते हो, यानी आप वस्तु को कितने में बेचना चाहते हो, 140% पर। यहाँ से आप देखेंगे परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 7 दूनी 14, कितना आ गया 20/11, यानी प्राइस के स्थान पे क्या आ गया 20 और क्वांटिटी के स्थान पे कितना आ गया 11। यानी आप देखेंगे आपको 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तुओं को किस दर पे बेचना पड़ेगा, 20 रुपये में 11 वस्तुओं के हिसाब से आपको इन्हें क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तभी आपको कितने का लाभ होगा, इन वस्तुओं पे 40% का लाभ होगा। मेरे हिसाब से तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आप ध्यान देंगे इन क्वेश्चन को आप 10 से 12 सेकंड में लगा सकते हैं अगर आप सही तरीके से इनकी क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखें, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। यह है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 140 की 80 वस्तु बेचने पर 30% की हानि होती है। तो बताइए 104 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची जाएं जिससे क्या हो 30% का लाभ हो। तो देखो भैया 140 रुपये में कितनी वस्तुएं बेच रहे हो, 80, यानी प्राइस के स्थान पे कितना 140 तथा वस्तुओं के स्थान पे कितना 80। तो 140 रुपये में 80 वस्तु बेचने पर 30% की हानि हो रही है, यानी आप वस्तुओं को की वास्तविक कीमत यहाँ पे क्या होगी 70%। तथा आप इन वस्तुओं को किस पर बेचना चाहते हो जिससे आपको कितने का लाभ हो, 30% का लाभ हो। यानी आप अपनी वस्तु पर 30% का फ़ायदा चाहते हैं। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, यानी आप उस पर 30% का लाभ चाहते हो, यानी आप उसे कितने में बेचना चाहते हो 130% पर। यहाँ से आप देखेंगे परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 70 दूनी 180, 0 से 0 खत्म। यहाँ से आप देखेंगे 2 से यहाँ पे आएगा 4, यानी 13/4 क्या आ गया आपका, आ गया 13 क्या है आपकी प्राइस और 4 क्या है आपकी क्वांटिटी।
देखो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था, प्राइस कितनी दे रखी थी 104 रुपये, यानी 13 की वैल्यू आपकी क्वेश्चन में क्या थी 104 रुपये थी। कितने गुना 8 गुना, यानी वस्तु भी आपको यहाँ कितनी मिलेंगी 8 गुना मिलेंगी, यानी 32 वस्तुएं। यानी 104 रुपये में आपको कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए 32 वस्तुएं बेचनी चाहिए, तभी आपको क्या होगा 30% का लाभ होगा, यानी 32 वस्तुएं इस क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर होगा। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अच्छे क्वेश्चन है आज तो हमारे पास। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 160 रुपये में 70 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है, तो बताइए 96 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचें कि आपको क्या हो 20% का लाभ हो। तो देखो भैया 160 रुपये में आप कितनी वस्तुएं बेच रहे हो 70 वस्तुएं बेच रहे हो, यानी प्राइस के स्थान पे 160 और वस्तुओं के स्थान पे 70, तथा आपको क्या हो रही है 20% की हानि हो रही है। हमने आपको बताया कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, आप उसे 20% हानि पे बेच रहे हो, यानी वास्तविकता में कितने पे बेच रहे होगे 80% पर, यानी ओरिजिनल वैल्यू क्या आ गई आपकी 80%, तथा आप इसमें कितने का लाभ कमाना चाहते हो 20% का लाभ कमाना चाहते हो, यानी रिजल्ट वैल्यू आपको कितना चाहिए 120% आपको रिजल्ट वैल्यू चाहिए। यहाँ से आप देखेंगे, देखो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 80 दूनी 160, 0 से 0 खत्म, यहाँ से क्या आ जाएगा 24/7। यहाँ 24 क्या है आपका प्राइस, तथा 7 क्या है क्वांटिटी, तथा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 96 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, यानी प्राइस की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है 96 रुपये, कितने गुना 4 गुना, यानी वस्तुएं भी आप कितने गुना आएंगी आपकी 4 गुना आएंगी, यानी 28 वस्तुएं आएंगी, यानी 96 रुपये में आपको कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए 28 वस्तुएं बेचनी चाहिए, तभी आपको क्या होगा 20% का लाभ होगा। कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि राम ने 3 रुपये में 7 सेब के हिसाब से 100 सेब खरीदे, तो बताइए 33% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इन्हें कितने में बेचना चाहिए। तो देखो भैया राम ने क्या किए हैं 3 रुपये में 7 के हिसाब से 100 सेब खरीदे हैं, यानी प्राइस के स्थान पे 3 तथा क्वांटिटी के स्थान पे क्या 7, लेकिन इस बार क्या हुए हैं सेब खरीदे जा रहे हैं, यानी खरीदे जा रहे हैं तो ओरिजिनल वैल्यू आपकी क्या होगी 100% होगी, तथा राम को इसमें कितना प्रतिशत का लाभ चाहिए है 33% का लाभ चाहिए है, यानी राम अपनी वस्तु को कितने प्रतिशत ज़्यादा में बेचेगा 33% ज़्यादा में बेचेगा, यानी कितने प्रतिशत रिजल्ट वैल्यू आ गई हमारी 133%। यहाँ से आप देखेंगे, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 7 से करेंगे तो कहाँ आ जाएगा 7 एकम 7 और 7 नाम 63, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 29×57 बटे 100, ये क्या है आपकी प्राइस, और नीचे आपका क्या आ गया क्वांटिटी। आपने क्वेश्चन में कितना पूछा था कि 100 रुपये में आपको कितने सेब क्या बेचने चाहिए, तो देखो 100 रुपये में आपको कितने सेब कितने रुपए में 100 सेब बेचने चाहिए, तो आपको 57 रुपये में 100 सेब बेचने चाहिए, यानी 57 इस क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर होगा, यानी आपको 100 सेब कितने के बेचने चाहिए 57 रुपये के बेचने चाहिए, तभी आपको 33% का क्या होगा लाभ होगा। तो आइए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट का अंतिम क्वेश्चन। यह हमारी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ये दुकानदार 5 रुपये में 9 वस्तुओं के हिसाब से 100 वस्तुएं खरीदता है, तो बताइए 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इन वस्तुओं को कितने में बेचना चाहिए। तो भैया दुकानदार किस हिसाब से वस्तु खरीद रहा है 5 रुपये में 9 वस्तुएं, यानी प्राइस के स्थान पे 5 और क्वांटिटी के स्थान पे 9, यानी अगर वित्तीय वस्तुएं खरीद रहा है तो ओरिजिनल वैल्यू आपकी कितनी होगी 100% होगी, तथा वह इस पे कितने का लाभ चाहता है 8% का लाभ चाहता है, यानी 100% की वैल्यू वही वस्तु वह कितने में बेचना चाहता है 8% के लाभ पे बेचना चाहता है, यानी रिजल्ट वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी आ गई 108%। यहाँ से आप देखेंगे परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 20, और 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 और ये 5, यानी यहाँ से रेशो कितना आ गया 3/5। ये क्या है आपका प्राइस और ये क्या है आपकी
क्वांटिटी, जबकि क्वेश्चन में क्वांटिटी आपकी कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है, यानी 5 की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है हमारी, 100 है। कितने गुना, 20 गुना, यानी प्राइस भी हमारा वास्तविकता में क्या होगा, 20 गुना होगा, यानी 60 रुपये। यानी 100 वस्तुओं को से कितने रुपए में बेचना चाहिए, 60 रुपये में बेचना चाहिए, तभी उसे कितने का लाभ होगा, 8% का लाभ होगा। आज के हमारे प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट पर आधारित मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा है। क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि 1 रुपये में 32 वस्तुएं बेचने पर 40% की हानि होती है, तो बताइए 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची जाए जिससे 20% का लाभ हो। तो ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को आपको अपने मन से सॉल्व करना है तथा इसका सॉल्यूशन और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिससे हमें भी पता चले कि आप इस कॉन्सेप्ट को कहाँ तक समझ पाए हैं। तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको हम कुछ सिखा पाए होंगे।